हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंप्रोमाइज कर लेने से आपकी जिंदगी में जो चीजें बिगड़ी हुई हैं वो सही हो जाएंगी? आप अगर दूसरों के लिए ही करते रहे, अपने बारे में नहीं सोचे, अपनी खुशियों का त्याग किए, तो क्या उससे सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा ना कि लोग ये समझ लेंगे आपके विषय में कि आप को कुछ भी कह देने से या आपको पीछे ढकेल देने से या आपकी खुशियों का गला घोट देने से आपको बुरा नहीं लगेगा। तो आपको ना लोग यूज्ड टू एकदम हो जाएँगे आपकी इस बिहेवियर के साथ, और आपके साथ वही करेंगे ना जैसा कि आप अपने आप को दिखाएँगे लोगों को, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को पनिश करना बंद करिए और अपनी भी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करिए। समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय बड़ी मतलब मुश्किल से मिलता है। हर इंसान के लिए 24 घंटे होते हैं और ये जो ज़िंदगी मिली है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इसकी कीमत समझिए और उसका सदुपयोग करना सीखिए। उपयोग तो आप करते हैं, ठीक है? लेकिन वो दुरुपयोग में बदल जाता है। आपके लिए लगता है कि ऐसा करने से सारा माहौल घर का ठीक रहेगा, परिवार में कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ गलत दिखे समाज में। आप हर चीज़ सोच समझ के बहुत कदम ऐसा कर लेते हैं ना कि अपने पीछे कर लेते हैं, जहाँ पे अपने सोचने की बात आती है, लोगों के लिए करते रह जाते हैं। तो ये करना बंद करिए, क्योंकि अब समय है ना अपने लिए सोचने का। और अगर आप इसी तरह से लोगों के दिमाग में ये डाल देंगे कि चलो भाई मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो लोग आपको इसी रूप में यूज़ करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, इसमें जो लोग आते हैं, कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दीजिए शौक से। उनको ज़बरदस्ती पकड़ के मत रखिए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है ना कि हम चाहते हैं कि वो हमारे रिश्ते में रहें और खराब ना हो चीज़ें। लेकिन जो आपसे नहीं मतलब रखना चाहता है, जो आपसे हाथ छुड़ा के जाना चाहता है, तो उसको बिल्कुल भी जाने दीजिए, ज़रा भी रोकने की कोशिश मत करिए। क्योंकि ऐसा करने से देखिए जो एक लगाव होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, वो वापस नहीं आ जाते। वो एक तरफ़ा ही रहता है और हमेशा कष्ट आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगला तो जाना चाहता ही था। तो वो जाएगा ज़रूर। अच्छा, ये भी बात है कि जो एक बार मन बना लेता है ना, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वो जाना चाहता है, तो जाएगा ज़रूर। अगर आप उसे रोकेंगे भी ना तो बहुत होगा, दिखावे के लिए 1 महीना, 2 महीना या कुछ समय के लिए मैं बात करूँ, वो दिखावे के लिए हो सकता है, लेकिन वो भीतर तो वो चला गया रहेगा और एक टाइम आएगा कि एक झटके में वो छोड़ के जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अपने करियर के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लाइफ को कैसे अच्छी दिशा में लेके जाना है। क्योंकि चलिए ठीक है, अभी तक जो भी हुआ ज़िंदगी में बहुत चीज़ें खराब हो गई, हमारी गलती से हो गई, या मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करके देखा, मुझे अब अगर बदले में कुछ भी नहीं मिला, लोग कभी खुश नहीं हुए, हमेशा कमियाँ ही निकालते रहे, तो अब ये समय आ गया है ना ये समझदारी दिखाने का, तो आप अपने विषय में सोचिए, ठीक है? तो ये तो कुछ बातें हुई आपको करना क्या चाहिए। दूसरी बात ये है ना कि अपनी ज़िंदगी जो है ना इस तरह से कहते हैं ना कि उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि वो किधर भी जाए, है ना? एक आपका उद्देश्य ज़रूर अपनी लाइफ़ के प्रति होना चाहिए, तभी आप सही दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको उस दिशा में काम करना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका एक उद्देश्य रहेगा अपने जीवन के प्रति कि हाँ, मुझे यही करना है। अगर आप ही कन्फ्यूज़ रहेंगे कि मुझे करना ही क्या है, तो आप भले ही कितना भी मोटिवेट अपने आप को कर लें या सोचें कि नहीं मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन जाएँगे कहाँ? जाने के लिए पहले से एक पता होना चाहिए ना कि हाँ, मेरा गंतव्य ये है। तो इसलिए उद्देश्य को निर्धारित करिए और उस पे काम करना शुरू करिए। और कभी-कभी ये होता है ना कि हम बड़ा ही ऐसा मतलब महसूस करते हैं कि बहुत बोझ लेके घूम रहे हैं हम। दिल पे बोझ है, पूरे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पे बोझ है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वो है क्या आखिर में। लेकिन हम मन ही मन बड़े भारीपन में रहते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं तो मन भारी-सा रहता है, कुछ हो नहीं पाता है। एक उदासी सी छाई रहती है। देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ठीक है, एक रहता है ना प्रारब्ध में, तो वो चीज़ें होती हैं। ऐसे लोगों का आना लिखा रहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले का उनसे हमारा कनेक्शन है, किसी जन्मों का होगा। हमने कभी कष्ट दिया तो वो अपना बदला लेने आते हैं, हमें कष्ट देके जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिसाब-किताब एक होता है ना कि कर्ज चढ़ा दिया तुमने, कर्मों का खेल। तो वो चीज़ें होती हैं, तो ऐसे लोगों का टकराना स्वाभाविक सी बात है और हमें ऐसा लगता है कि वो दुःख देके गया ही क्यों हमें? हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ करके गया ही क्यों? लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं तो चलिए ठीक है, होती तो हैं। अब बात ये होती है ना कि हम गलती कहाँ करते हैं ऐसी सिचुएशन में? गलती ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम बदला लेंगे, हम भी उसको ऐसा करेंगे, उसके साथ उसने मुझे हर्ट किया तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी हर्ट हो या उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो। तो हम ये चीज़ें मन से निकाल नहीं पाते हैं और उसके लिए जो कहते हैं कि एक जो ईर्ष्या या कहते हैं बदले की भावना हुई,
जो भी हुआ, या माफ नहीं करने की बात, एक मैं कहूंगी अगर माफ नहीं करने की बात हुई, तो ये चीज अगर नहीं होती है तो वो मन में एकदम बोझ सा रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो जब देखिए बोझ जब ज्यादा रहता है तो आपको भी पता है कि इंसान दूर तक नहीं जा सकता। तो अगर आप निकले भी है ना अपने उद्देश्य के लिए सारी चीजों को करके, जैसा कि मैंने कहा कि अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना सीखिए, बाकी लोगों को छोड़िए, ऐसा मैंने बोला। तो आप अगर सोचेंगे भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर इस बोझ के साथ आप चलेंगे ना, तो फिर वही बात है कि दूर तक जा ही नहीं पाएंगे। कुछ दूर के बाद आपको ऐसा होगा कि चला नहीं जा रहा है, मन आपका करेगा ही नहीं कुछ करने का। तो इसीलिए सीधी सी बात है, इसका सोल्यूशन यही है कि ऐसे लोगों को कहते ना कि माफ करना सीखिए। अगर आपके शब्दों में या किसी और के शब्दों में कहा जाए, माफ करना सीखिए। अगर ये बात नहीं है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा सोचिए ना कि ऐसे लोगों को तवज्जो ही मत दिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। आए गए, एक हवा का जो झोंका होता है, अपने साथ धूल मिट्टी लेके आता है, हमारे घर को पूरा गंदा करके, जब आंधी तूफान आता है तो ऐसा ही तो होता है, घर को गंदा करके चला जाता है, फिर हम सफाई करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ, आंधी तूफान आया, आपको पूरा डिस्टर्ब करके चली गई आपकी लाइफ को, तो उस सिचुएशन को बस निकाल के फेंक देने की जरूरत है। फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बस वो आपको रोकेगा, ये सारी चीजें ना आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो ऐसे बस अगर आप हल्का होना चाहते हैं दिल से, है ना, मन से आप हल्का होना चाहते हैं कि कोई बोझ ना रहे, बस मैं एक फ्री माइंड से अपने काम को मैं कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, तो बस यही है कि जाने दीजिए, चीजों को जाने दीजिए। हाँ, होता है कभी कभी नहीं जाने देना चाहिए, जब बहुत ज्यादा एक आत्मसम्मान की बात हो तो नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर केसों में जाने देना चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटी मोटी चीजों के लिए जो मैं कहती हूँ, जो मायने नहीं रखती हैं, तो उनको भी आप बोझ लेके एक कहते हैं ना कि एक वैल्यू दे के अपनी लाइफ में मत रखिए कि क्यों हुआ मेरे साथ, उसने ऐसा क्यों किया। जितना ही आप सोचेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी कुछ ऐसा हो या मैं करूं, तो उतना ही आप पीछे हो रहे हैं अपने उद्देश्य के पास। अगर जा रहे थे तो वहां से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया दूसरी जगह पे। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो इन सब छोटी मोटी चीजों से बचिए, और मान के चलिए ये सब चीजें होती हैं, ये आम मतलब कहते हैं ना कि घटना है, ये इसकी कोई वजूद नहीं है ना। आप जितना ही उसको सोचेंगे उतना वजूद आप बना रहे हैं। तो इसीलिए छोड़िए इन सब बातों को। जहाँ पे आपके आत्मसम्मान की बात है वहां पे जरूर आवाज उठाइए, वहां पे लड़ जाइए, वहां पे तो बिल्कुल भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि समय की बर्बादी, छोटी मोटी चीजें, कोई आके हमारा इमोशन हर्ट कर दिया, कोई हमारा, तो भाई गलती कहीं ना कहीं हमारी भी तो रहती है। हमने दिया ही क्यों उस इंसान को इतना तवज्जो कि उस सिर पे चढ़ गया। हम ही लोग सर पे चढ़ाते हैं किसी ना किसी को। तो वही चीज है कि इस चीज को समझिए और छोड़िए, छोड़ना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।